औरंगजेब के नाम पर जिस तरह से नागपुर में तांडव मचाया गया, आम इंसान क्या पुलिस वालों को भी मारने की कोशिश की गई, वो कोई संयोग नहीं, क्योंकि जो खुलासे हो रहे हैं उससे साफ लगता है कि नागपुर को जलाने की ये साजिश थी। पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश से रची गई, बाकायदा इसकी प्लानिंग की गई थी। मुख्य आरोपी फहीम खान की क्राइम कुंडली खुल गई है और जैसे जैसे गुनाह के पन्ने पलटे जा रहे हैं, वैसे वैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से कनेक्शन भी अब सामने आने लगे हैं। आखिरकार नागपुर को शहबाज यूनुस ने कैसे जलाया, कैसे हिंदुओं के खिलाफ नफरत की आग फैलाई, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। नागपुर की आग, दुश्मन देशों की साजिश, बांग्लादेश पाकिस्तान का भड़काऊ कनेक्शन, नागपुर हिंसा में विदेशी ताकतों का खुलासा, हिंदुओं के खिलाफ नफरत का प्लान डीकोड। नागपुर हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे साजिश के एक एक तार, एक एक राज का पर्दाफाश होता जा रहा है। नागपुर में जो नफरत की आग लगाई गई, उसकी साजिश, उसकी माचिस पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश की होने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरह से हिंसा वाली रात पत्थर, तलवार, कुल्हाड़ी से कत्लेआम करने की कोशिश की गई, पूरे शहर को आग में झोंकने की प्लानिंग थी, उसके पीछे विदेशी ताकतें होने की पूरी संभावना है। नागपुर हिंसा मामले में नया मोड़ आया है। इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स का नाम सामने आ रहा है। पुलिस जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी फहीम खान की फेसबुक आईडी से कई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अकाउंट्स को फॉलो किया गया था। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि इस हिंसा के पीछे बहुत बड़ी बाहरी साजिश हो सकती है। जो प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट के वीडियो इन्होंने डॉक्टर करके लोगों में स्प्रेड किए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। साथ में ऐसे मैसेजेस दिए जिसकी वजह से लोगों को दो समुदायों के बीच में दंगा होने के लिए प्रेरणा दी गई। उसके बाद जब इस प्रकार के दंगे हुए तो उन्होंने और उसको स्प्रेड किया रियल टाइम में, जिसकी वजह से और लोगों में और जगह जगह पर दंगा होने के लिए प्रेरणा उन्होंने दी। उसके बाद उन्होंने अलग अलग प्रकार के कमेंट्स किए, जिसके अंतर्गत उन्होंने दंगे को सही बताया और दंगा करने के लिए प्रेरणा दी। और जो आखिरी में उन्होंने जो दंगे हुए उन वीडियोस को और जो खास करके पुलिस के खिलाफ में जो ये वायलेंस हुआ उसको उन्होंने प्रमोट किया। नागपुर हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर कई नए फेसबुक पेज बनाए गए जिनसे भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे हैं। पुलिस को ऐसे कई फर्जी अकाउंट्स मिले हैं जो दंगे को बढ़ावा देने और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक और धमकी भरे पोस्ट डाले जा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में जब से यूनुस की सरकार आई है, तब से वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। सीमा पार से घुसपैठ की भरपूर कोशिश हो रही है। यूनुस के हर कदम में शहबाज उनका साथ दे रहे हैं। शहबाज यूनुस में लगातार दोस्ती बढ़ रही है। वैसे भारत और हिंदुओं से दोनों मुल्कों की नफरत भी बढ़ी है। फिलहाल नागपुर हिंसा में हर एंगल से जांच हो रही है और अगर हिंसा में जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है, उसके पीछे बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं नागपुर में हुई हिंसा के लिए कुछ मौलाना फिल्म छावा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इस फिल्म के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने और इसके निर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की है। फिल्म छावा के संबंध में मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को एक पत्र लिख करके मांग की है कि ये फिल्म ऐसी है जिसको देखने के बाद नौजवान उत्तेजित हो जाते हैं, भड़क जाते हैं और इसी वजह से नागपुर का दंगा हुआ। नागपुर के दंगे की अगर मुजरिम है तो ये फिल्म छावा है। इसलिए इस फिल्म पर रोक लगाई जाए, प्रतिबंध लगाई जाए और इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस फिल्म ने औरंगजेब बादशाह की तस्वीर इस तरह पेश की है कि उससे हिंदू नौजवान भड़क रहे हैं और उत्तेजित हो रहे हैं और ये तमाम चीज़ें हेट स्पीच के दायरे में आती हैं और हेट स्पीच के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट
आदेश दिया है उस आदेश पर अमल करना चाहिए और गृह मंत्री जी फौरी तौर पर फिल्म छावा पर पाबंदी लगाएं। और अगर ये फिल्म ऐसे ही चलती रही तो हमें अंदेशा है कि कहीं देश में और कहीं दूसरी जगह इस तरह की घटनाएं न हो जाएं। जिस दिन नागपुर में दंगा हुआ, मैंने मीडिया के माध्यम से फौरी तौर पर अमन शांति की अपील की और साथ ही नागपुर में जो मस्जिद के इमाम हजरात हैं उनसे संपर्क साध करके मैंने उनको अमन शांति की बहाली के लिए अपीलें करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, समझाने के लिए मैंने उनको लगाया। रात दिन मैंने इसकी मेहनत की।